ओडिशा आंध्र प्रदेश के बॉर्डर विजयनगरम में देर रात दर्दनाक ट्रेन हादसा हो गया। हादसे में 23 रेल यात्रियों की मौत हो गई। हादसा ओडिशा के कुनेरू स्टेशन से 30 किलोमीटर दूर हुआ। रात 11:20 पर जगदलपुर भुवनेश्वर हीराखंड एक्सप्रेस के 9 डिब्बे पटरी से उतर गए। रात को लगभग 11:20 पर आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में कुनेरू स्टेशन के पास एक ट्रेन का हादसा हुआ है। ये ट्रेन है, ये हादसा का जो साइट है वो उड़ीसा आंध्र प्रदेश का बॉर्डर पड़ता है। नियरेस्ट टाउन जो है उड़ीसा का रायगुड़ा है। वैसे ये एरिया जो है काफ़ी माओ उग्रवादी संगठनों से प्रभावित जाना जाता है, लेकिन अभी इस विषय में कोई ऐसी पुष्ट जानकारी नहीं है। अभी हमको इन्वेस्टिगेशन का वेट करना होगा। देर रात तक कई लोग ट्रेन के डिब्बे में फंसे हुए थे। ऐसी आशंका है कि मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। यात्रियों की मदद के लिए विशाखापट्टनम और रायगढ़ से 2 रिलीफ ट्रेनें मौके पर पहुंची हैं। आए दिन हो रहे रेल हादसों पर रेल यात्रियों ने रोष जताया है। यात्रियों के मुताबिक रेलवे विभाग की लापरवाही जारी है। आम लोगों की सुरक्षा की अनदेखी की जा रही है। अभी हॉस्पिटल में हो, लेकिन ये बार बार होना ये बहुत दुखदायक और दुर्भाग्यजनक है। और केंद्र सरकार को, खास करके रेलवे डिपार्टमेंट को इस बारे में बहुत ही सचेतन रहना चाहिए, क्योंकि बार बार ऐसे एक्सीडेंट हो रहा है। पिछले दिनों में कानपुर में हुआ था, अभी ओडिशा में हुआ है। और जहाँ पे ओडिशा में हुआ है वो भी एक नक्सल अफेक्टेड एरिया है, जहाँ पे कि सिक्योरिटी अरेंजमेंट ज्यादा होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे सिक्योरिटी लैप्सेस की वजह से ऐसे सब एक्सीडेंट वगैरह हो रहे हैं। ओडिशा में हुए ट्रेन हादसे के बाद से रेल अधिकारियों के साथ साथ स्थानीय लोग भी राहत और बचाव कार्य में लगे हुए हैं। रेलवे की रिलीफ और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई है। एम्बुलेंस से घायलों को जल्द से जल्द अस्पताल ले जाया जा रहा है। Engine and 9 coaches of the Jagdalpur Bhubaneswar Hirakhand Express that has derailed. The injured have been taken to the hospitals at Raigada and at Parvatipuram. Relief trains have been organized from 4 directions. That is at Palasa, Sambalpur, Vishakhapatnam and Raigada. 2 relief trains have already reached. The divisional railway manager from Vishakhapatnam, which is 160 kilometers away, has already reached the spot with the relief and rescue team. As of now, 7 trains, express trains have been diverted and a few passenger trains. जगदलपुर भुवनेश्वर एक्सप्रेस रेल हादसे की शुरुआती जांच के बाद खबर आ रही है कि इसके पीछे उग्रवादियों की साजिश हो सकती है। शक इसीलिए है क्योंकि जहां यह हादसा हुआ है, यह इलाका उग्रवादी प्रभावित इलाका माना जा रहा है। हमारे साथ पूरे मसले पे बात करने के लिए रेल मंत्रालय के प्रवक्ता अनिल सक्सेना जी मौजूद हैं। सर बताएं, क्या जानकारी मिल रही है? एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है 2 महीने के भीतर। देखिए, ये 18448 जगदलपुर भुवनेश्वर एक्सप्रेस है, जिसको हीराखंड एक्सप्रेस के नाम से भी जानते हैं। ये हादसा जो है ओडिशा और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे हुआ है। ओडिशा का टाउन है रायगढ़, उससे आगे करीब 30 किलोमीटर आगे कुनेरू स्टेशन है, जो विजयनगरम डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में पड़ता है। वहां यह हादसा हुआ है। रेलवे के हिसाब से ये जगह हमारे ईस्ट कोस्ट रेलवे के वॉल्टर डिवीजन में पड़ती है। अभी सारा हम लोगों का फोकस है। माननीय रेल मंत्री जी को रात को जब हादसे की जानकारी दी गई तो उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए थे रेलवे प्रशासन को कि जो रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको बहुत इफेक्टिव तरीके से और प्रॉम्प्ट तरीके से किया जाए। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की आखिरी कोशिशें जारी हैं। शनिवार को अखिलेश और प्रशांत किशोर के बीच बातचीत बेनतीजा रही। इसके बाद मामले पर सस्पेंस बढ़ गया। बातचीत बेनतीजा रहने के बाद शनिवार शाम दिल्ली में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक हुई। बैठक के बाद राज बब्बर ने पहले 2 चरणों में पूरी ताकत से लड़ने की बात कही, लेकिन गठबंधन की उम्मीदों से इनकार भी नहीं किया। हम तमाम सीटों पर जो भी 2 फेज किए हैं, हम उसमें अपनी पूरी ताकत के साथ में लड़ेंगे। इसका मतलब ये अलायंस नहीं हुआ ना सर? दो चरणों के अलायंस नहीं है ना। बातचीत में किसी भी तरह की कोई रुकावट नहीं है। खबर है कि कांग्रेस अब 137 के बजाय 103 सीटों की मांग कर रही है, जबकि अखिलेश कैंप कांग्रेस को 99 सीट देने को तैयार है। आज गठबंधन पर कोई अंतिम फैसला हो सकता है। खबर है कि शनिवार देर रात अखिलेश यादव ने एक बार फिर प्रशांत किशोर के साथ गठबंधन को लेकर बातचीत की है। दिल्ली में प्रियंका गांधी और समाजवादी नेता रामगोपाल यादव के बीच बैठक हुई है। दिल्ली में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक के बाद गुलाम नबी आजाद ने कहा कि आज यानी रविवार को गठबंधन पर आखिरी फैसला ले लिया जाएगा।
देर रात तक जहां दोनों तरफ से गठबंधन को लेकर अंतिम कोशिश जारी थी, वहीं कांग्रेस आलाकमान सीटों को लेकर अखिलेश के बदलते रुख से नाराज बताए जा रहे हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि अखिलेश खेमे को जब तक साइकिल चुनाव सिंबल नहीं मिला था, तब तक कांग्रेस को 142 सीटें दी जा रही थी, लेकिन समाजवादी पार्टी और साइकिल मिलने के बाद अखिलेश 121 सीटों की बात पर आ गए। जब कांग्रेस ने 121 सीटों पर हामी भर दी, तब अखिलेश 99 सीटों पर आ गए। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने नेताजी की तरफ से 38 और आजम खान जैसे पुराने नेताओं की ओर से मांगी जा रही सीटों को लेकर अपनी मजबूरी जताई है। ऐसे हालात में कांग्रेस ने 140 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित करने की तैयारी शुरू कर दी है। अकेला चलो रे फॉर द कांग्रेस पार्टी सर। लेट्स सी, पता चल जाएगा आपको सुबह तक जब अनाउंस। कितने सीटें 140 ना सर? 140 फर्स्ट एंड सेकंड फेज वी हैड ए मीटिंग ऑफ सीईसी। फर्स्ट सेकंड फेज के लिए हमारी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग थी। अखिलेश के बदलते रवैये से हैरान कांग्रेस अब अंदरूनी तौर पर अकेले ही यूपी में 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में जुट गई है। बीजेपी ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए अपने 40 प्रचार स्टारकों की लिस्ट जारी कर दी है। हालांकि इस लिस्ट में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, मनोहर पर्रिकर, वरुण गांधी और विनय कटियार के नाम नहीं हैं। वरुण गांधी सुल्तानपुर से सांसद हैं। वरुण ने अपनी दावेदारी को लेकर आवाज भी उठाई थी, जबकि फैजाबाद के विनय कटियार राज्यसभा सांसद हैं। 40 स्टार प्रचारकों में पहला नाम पीएम मोदी का है। इसके बाद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, फिर राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अरुण जेटली, स्मृति ईरानी, हेमा मालिनी, रामविलास शर्मा, रामविलास पासवान और उमा भारती के नाम हैं। अमृतसर में चुनाव प्रचार के दौरान वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कांग्रेस और सिद्धू पर जमकर हमला बोला। जेटली ने 1984 में हुए सिख विरोधी दंगे के लिए कांग्रेस को पूरी तरह जिम्मेदार बताया। जेटली के मुताबिक पंजाब में बीजेपी अकाली दल गठबंधन ने आतंकवाद के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक ने दोहराया कि वो आरक्षण के खिलाफ नहीं है। इस मामले पर उठ रहे विवाद पर आरएसएस के सह सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने सफाई दी है। संघ का मत तो स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी के लिए संविधान प्रदत्त आरक्षण जारी रहने चाहिए। उसकी आवश्यकता आज भी है, उसको पूर्ण रूप से लागू करना चाहिए। यही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अधिकृत मत है। संघ ने नागपुर में दिए मनमोहन वैद्य के बयान को भी उनका निजी बयान करार दिया है। यूपी के सुल्तानपुर में पुलिस ने 50 लाख की कीमत की अवैध शराब एक सरकारी बारात घर से जब्त की है। बारात घर में छापा मारकर कुल 12,500 पेटियां बरामद की गई। माना जा रहा है कि चुनावों में इस्तेमाल के लिए इन्हें यहां छिपा कर रखा गया था।